वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं LT-TET 2023 के लिए P/Q सीरीज़। ठीक है, जो ये P/Q सीरीज़ रहती है, इसमें आपको बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। एक तो देखिए, जितने भी पहले प्रश्न पत्र कहीं आयोजित किए जाते हैं उनको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाता है इस सीरीज़ के माध्यम से। ठीक है, बहुत से पार्ट्स अभी तक डिस्कस करे गए हैं। अगर अभी तक आपने इन्हें विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारी की सारी वीडियोस देखिए क्रम से। ठीक है, आपका खुद का एक बड़ा भारी क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा और आपको प्रश्नों का स्तर भी पता चलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। अगर अभी तक आप उनके साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर आपको दी जाती है उनका लाभ उठाते रहिए। बाकी देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा HP LT-TET के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर अभी तक आप उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा और कोर्स को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको बहुत ही कम चार्जेस देकर एक पूरा का पूरा पैक दिया जाता है आपकी LT-TET को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप 8193121229 पर व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर एक तरफ पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ संपादक, तो इनका हमने मिलान करना है। चलिए कर लेते हैं मिलान। देखिएगा, जो धर्मयुग पत्रिका थी, इसका जो संपादन कौन करते थे? धर्मवीर भारती। इसके पश्चात देखिएगा, जो सरस्वती पत्रिका थी, इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थी, इनके द्वारा करा जाता था। और हंस पत्रिका, इसका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और जो ब्राह्मण पत्रिका रह गई अंत में, इसके तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र, इनके द्वारा इसका संपादन किया जाता था। इस प्रकार से देखिए, जो 50 है, इसका जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, अर्थात A का 4 हो गया, B का 3 हो गया, C का 2 हो गया और D का 1। विकल्प B है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ढंग से ध्यान में रखकर इन वीडियोस को देखा करिए। देखिए, यहाँ से आपके लिए कितने प्रश्न बन जाते हैं? 4। भविष्य में अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो धर्मवीर भारती के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया जाता था, तो ये धर्मयुग हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया जाता था? सरस्वती हो गई। और जो हंस पत्रिका, ये मुंशी प्रेमचंद से संबंधित हो गई। और जो ब्राह्मण पत्रिका, ये प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित हो गई। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन जाते हैं अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 51, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित होगा? आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, जो राम कथा है, इससे संबंधित हो जाएगी संशय की एक रात। इसके पश्चात देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग PGT हिंदी, LT-TET, LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करने के लिए एक आधार होना चाहिए। आधार से तात्पर्य यह है कि अगर आप लोग इन सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक इनका पूरा का सिलेबस नहीं मिलता है कि अर्थात किस यूनिट से कितने प्रश्न बनते हैं। इसको सिलेबस प्राप्त करने के लिए या सिलेबस जानने के लिए आपको P/Q देखने पड़ते हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास अभी तक ये उपलब्ध नहीं है तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। हमारी टीम के द्वारा बहुत ही कम चार्जेस के माध्यम से आपको ये अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193121229, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा लीजिए आप, चाहे नेट हो गया, सेट हो गया, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर आपको P/Q तो देखने ही पड़ते हैं। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये आपको देखने ही होंगे, ज़रूरी है ये। अगला प्रश्न देखिए 54, कृष्ण को रस के रूप में तथा राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प D, जो वैष्णव सहजिया संप्रदाय है, इसमें ये स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है इसमें? इसमें ये स्वीकार किया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है ये रस के रूप में है तथा माता राधा जो है ये रति के रूप में है। ये जो मत हो जाएगा यहाँ पर वैष्णव सहजिया संप्रदाय के द्वारा मत स्वीकार किया गया है। विकल्प D यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 53, क्या पूछा गया है इसमें? अरे यायावर रहेगा याद, किसका यात्रा वृत्तांत है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो देखिएगा विकल्प D नहीं B, जो अज्ञे है इनका ये यात्रा वृत्तांत होगा।
ध्यान रखना है, अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है, विदा पूछी जाती है यात्रा वृत्तांत। इसके पश्चात अगला प्रश्न है यहाँ पर 52। इसमें क्या पूछा गया आपसे, गोसाई तुलसीदास द्वारा विरचित या रचित रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई थी? विकल्प में अवधी है, ब्रज है, मैथिली है या बुंदेली है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा में कवितावली को तुलसीदास के द्वारा रचा गया था। अगर पूछा जाता आपसे कि जो रामचरितमानस है इसे किस भाषा में रचा गया है तो ये अवधी हो जाएगी। इसी के साथ देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो जायसी है इनके द्वारा जो आपकी रचना है पद्मावत, इसे किस भाषा में रचा गया है? तो इसे भी रचा गया है इनके द्वारा अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55। क्या पूछा गया है यहाँ पर, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा जो कर्मवीर पत्रिका है, ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा निकाली जाती थी। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। वैसे तो सारे के सारे जो यहाँ पर उपन्यास है ये किसके हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद के हो जाएंगे, पर इनमें से एक अधूरा उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया है, तो वो कौन सा था? तो देखिएगा जो मंगलसूत्र है ये इनके द्वारा अधूरा लिखा गया था। इन्होंने अधूरा तो नहीं लिखना था, इनकी मृत्यु हो गई थी जिस कारण से ये पूरा नहीं कर पाए। तो पूरा किसके द्वारा किया गया था? इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा इसे पूरा करा गया था। अगला प्रश्न है 56, पूछा गया है त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो जो सही विकल्प हो जाएगा त्रिधारा और मुकुल के रचयिता यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। यहाँ पर जो विकल्प बी है 56 का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 59। इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रेरणता कौन है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर 59 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। इन्हें पंडित राहुल सांकृत्यायन भी कहा जाता है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर 57, कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा होगा? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर कोई अन्य? तो जो कालिदास पर आधारित नाटक हो जाएगा तो ये हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से आपको 2-4 तथ्य बता देता हूँ। जो आषाढ़ का एक दिन है इसकी अगर नायिका आपसे पूछी जाए तो ये मालविका। तो देखिएगा जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर जो महिला मुख्य नायिका होगी तो उसका नाम है मल्लिका। कालिदास मुख्य पात्र होगा और मुख्य पात्रा यहाँ पर मल्लिका हो जाएगी। इसके पश्चात 1-2 पात्र और पूछे जाते हैं जैसे कि निक्षेप हो गया, मातुल हो गया, दंतुल हो गया और यहाँ पर अपना प्रियंगु मंजरी हो गई, फिर विलोम हो गया, इत्यादि इत्यादि यहाँ पर महत्वपूर्ण पात्र हो जाते हैं आपके आषाढ़ के एक दिन के। याद रखिएगा विधा क्या है इसकी, नाटक विधा हो जाएगी। रचनाकार कौन होंगे? मोहन राकेश। फिर देखिए जो विकल्प 1 में है आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश का ही यहाँ पर नाटक हो जाएगा। फिर पूछा जाता है लहरों के राजहंस, ये भी मोहन राकेश का नाटक हो जाएगा। ये तीनों की तीनों नाटक यहाँ पर मोहन राकेश के ही होंगे। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि जो नंद है वो किस नाटक का पात्र है तो ये लहरों के राजहंस का पात्र हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 60। क्या पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन होंगे यहाँ पर? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 61। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? विकल्प में है लहरों के राजहंस, अंधा युग, संशय की एक रात और सिंदूर की होली। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, जो अंधा युग है ये रचना यहाँ पर महाभारत के पात्रों पर आधारित होगी। पूछा जाएगा कि किसकी रचना ये हो जाएगी तो जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती की रचना हो जाएगी। काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण नाटक है ये। अगर कभी समय लगता है तो आप इसे देखिएगा, गीति नाट्य हो जाएगा ये। ठीक है ना, देखिएगा
काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ये शिकायत होती है कि वीडियो उन्हें अच्छे से नहीं दिख रही, क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए देखिएगा आपने करना है क्या है, यहाँ पर आपके 3 ऊपर डॉट होते हैं, यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को बढ़ाइएगा। अगर क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको नॉर्मल सी बात है अच्छी वीडियो देखेंगे दिखाई देगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप क्वालिटी तो कम ही रखें और वीडियो अच्छी देख पाएँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो अगर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए तो क्वालिटी आपको बढ़ानी ही होगी, ऐसे नहीं बनती है बात, ठीक है ना। क्वालिटी बढ़ा कर देखा करिए अगर आपको स्पष्ट देखना है तो। और ब्राइटनेस का भी ध्यान रखना है। वॉल्यूम किसी की शिकायत होती है वॉल्यूम भी कम है, तो वॉल्यूम के बटन भी तो आपके पास है, तो वॉल्यूम को भी बढ़ाइएगा। अगला प्रश्न है 62, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का रचनाकाल क्या है। ध्यान रखिएगा, गोदान किसका उपन्यास हो जाएगा, तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास हो जाएगा गोदान। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जो सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, सन 1936 है ये गोदान का रचनाकाल हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुटज निबंध के रचनाकार कौन होंगे। कुटज हो गया, इसके पश्चात आपका ये और बनता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इत्यादि इत्यादि किसके निबंध होंगे, तो ये सारे के सारे निबंध यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हो जाएंगे। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक कौन होंगे। विकल्प में है भीष्म साहनी, ईलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र इत्यादि। तो सही विकल्प होगा पत्नी जो कहानी है ये जैनेंद्र की रचना हो जाएगी या जैनेंद्र की कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना था सी। अगला प्रश्न है 65, क्या पूछा गया है, जलेबी शब्द किस भाषा का है। तो जो जलेबी शब्द है बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सही विकल्प यहाँ पर अरबी हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा जलेबी। अगला प्रश्न है 66, यथासंभव में कौन सा समास होगा। तो जो यथासंभव है यहाँ पर समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 67, सिद्धों की संख्या मानी जाती है। काफ़ी ज़्यादा बताता हूँ इस प्रश्न को तो मैं आपको, 84 सही विकल्प हो जाएगा। नाथों की संख्या आप बताइएगा कितनी होगी नाथों की संख्या। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के कहानीकार कौन होंगे। ध्यान रखिएगा विधा क्या है, कहानी है, तो जो चीफ की दावत कहानी है इसके कहानीकार जो हो जाएंगे, तो सही विकल्प यहाँ पर भीष्म साहनी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 71, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक आधारित है, बताइएगा क्या विषय इसका हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पर देखिए भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी हो जाएगी। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। विधा भी याद रखनी है, बार बार मैं आपको जोर देता हूँ, विधाओं से प्रश्न बनता है कि निम्न रचना किस विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है 69, प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्याओं के सुधार की समस्या को उठाया गया है। ये जो सारी की सारी रचना है ये प्रेमचंद की होगी, ध्यान रखना है इस पे भी, ठीक है। जो रूठी रानी है, वरदान है, सेवा सदन है, कायाकल्प है। कायाकल्प, सेवा सदन और वरदान, सेवा सदन और कायाकल्प ये तीनों ही आपकी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। रूठी रानी कई जगह इसको नाटक के तौर पर भी लिया जाता है, ठीक है, इसकी विधा थोड़ी सी अलग है। तो जो 69 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो सेवा सदन जो उपन्यास है इसमें प्रेमचंद्र के द्वारा वेश्याओं के सुधार की समस्या को उठाया गया है, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। तो यहाँ पर जो 72 का सही विकल्प हो जाएगा त्यागपत्र। त्यागपत्र त्यागपत्र की पात्रा कौन होगी, मृणाल, ठीक है। और ये अगर पूछा जाएगा किसकी रचना है तो ये जैनेंद्र की रचना हो जाएगी और विधा देखिएगा उपन्यास। अगला प्रश्न है 70, सांप छुछुंदर की सी दशा मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ये मुहावरे का प्रश्न पूछा गया है, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा दुविधा की स्थिति। अगला प्रश्न देखिएगा 73, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम से आपको बताता हूँ मैं। अगला प्रश्न है 74, तुलसीदास ने रामचरितमानस
किस भाषा में लिखी थी? देखिए अभी ऊपर मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊँ, चलिए बता देता हूँ, ऐसे ही क्या डाउट में रखना है। तो ये अवधी भाषा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 77। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 4 वाक्य आपके समक्ष दिए गए हैं। वाक्य 1 है चलो यमुना किनारे सैर करने। वाक्य बी है चलो यमुना किनारे सैर करने के लिए। अगला है चलो यमुना किनारे सैर करने चले। अंतिम है चलो यमुना किनारे सैर करने के लिए। तो जो सही वाक्य यहाँ पर हो जाएगा चलो यमुना किनारे सैर करने चले, तो ये सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 75। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 75 का, तो ये हो जाएगा आपका यामा। जो यामा कृति है महादेवी वर्मा की, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बाकी देखिएगा जो निहार है, नीरजा है, यामा है, रश्मि है, ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की ही हो जाएंगी। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 78। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा होगा? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ख। सी सही विकल्प यहाँ पर 78 का हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 76। दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे? पहली तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो दिव्या है ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। और जो पूछा गया है इसके उपन्यासकार कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प सी, जो यशपाल जी हैं ये इसके उपन्यासकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 79। निम्न में से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर देखिएगा नॉर्मल सी बात है, सूरदास तो होंगे भक्तिकालीन, तुलसीदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, परंतु जो धर्मवीर भारती हैं ये नहीं होंगे। आप तो इसे नॉर्मल सा ऐसे देखिएगा कैसे। जो सूरदास है ये तो थोड़ा सा आपको प्राचीन नाम लग रहा है, तुलसीदास भी लग रहा है, कबीरदास भी लग रहा है। जो धर्मवीर भारती है ये तो थोड़ा सा मॉडर्न आपको नाम लग रहा है। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी आप उत्तर को बना सकते हो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है तभी आप प्रश्नों को बना सकते हैं। थोड़ा सा एलिमिनेट करने से भी आप प्रश्नों को बना सकते हो। अगला प्रश्न है 80। तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। पंक्तियां किसकी होंगी यहाँ पर? तो जो सही विकल्प हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियां हो जाएंगी। अगला जो प्रश्न है 84, क्या पूछा गया है? मन पछीते हैं अवसर बीते। फिर से पंक्ति को पढ़ेंगे। मन पछीते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म वचन अरु हिते। तो प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई हैं? ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास की होंगी और ये किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 84 का, तो ये हो जाएगा आपका विनय पत्रिकाओं से प्रस्तुत पंक्तियां ली गई हैं। तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो नए वर्ष में हमारी टीम के द्वारा नया कोर्स एल्टीटेट के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी जुटा सकते हैं। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर छूट चली हुई है। जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे, शुरू के 10 कैंडिडेट, उनको इस कोर्स में विशेष छूट रहेगी। जो शुरू के 10 कैंडिडेट में अगर आप आते हैं, इसमें एनरोल होते हैं, तो आपको 3 मंथ का जो कोर्स है ये मात्र 700 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। 3 मंथ तक अर्थात 90 दिन तक हमारा ये क्लासेस चलेंगी। तो इसमें आपको सारा का सारा हिंदी साहित्य, ग्रामर और काव्यशास्त्र जो भी है, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर और काव्यशास्त्र करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसमें संपर्क कर सकते हो। इससे पहले भी हमारी टीम के द्वारा एल्टीटेट के लिए बहुत से बैच चलाए गए थे, इसमें बहुत से कैंडिडेट सफल हुए हैं। इस बार भी जो हमारा बैच चला था तो इसमें भी सभी बच्चों के अच्छे नंबर बन रहे हैं, सभी 100+ नंबर लिए हुए हैं।
तो अगर आप भी अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके नियर डियर हैं उनको आप कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा जो यहाँ पर क्लासेस शुरू होनी है ये 15 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। तो जल्द से जल्द आप अपनी सीट को पक्का करिए, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जो जो जानकारी चाहिए आपको वो मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 81, पूछा गया है धनुष जमा टंकार का संधि क्या होगा। तो ये विकल्प डी है, धनुष टंकार इसका सही संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प परीक्षित, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 85, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा वह मानकर सिर पर सांपिन लोटी। क्या है पंक्तियाँ, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मन मानकर सिर पर सांपिन लोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा 85 में। तो देखिएगा जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, भ्रांति हो रही है मुन्ना को, वो सोच रहा है कि जो उसकी मम्मी है उसके सिर पर सांप या सांपिन है, ठीक है। चोटी को ये देखकर उसके मन में ये भ्रांति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो भ्रांति मान अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 83, क्या पूछा गया है, वेदना निराशा पीड़ा आदि का चित्रण किस काव्यधारा की विशेषता है। तो जो रीतिमुक्त हो गया या फिर रीतिमुक्त काव्यधारा हो गया, छायावाद हो गया, और क्या क्या विकल्प है यहाँ पर, रहस्यवाद हो गया या और प्रयोगवाद। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो छायावाद की ये विशेषताएं हो जाएंगी, वेदना निराशा पीड़ा आदि। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 86, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भेद जानना, दुर्व्यवहार करना, चाल चलना या स्वच्छ को दूषित करना। तो जो 86 का सही विकल्प हो जाएगा चाल चलना। साथ में और प्रश्न पूछा गया है 90, अतिवृष्टि में मूल शब्द है, बताइएगा अतिवृष्टि में क्या मूल शब्द होगा। तो जो 90 का सही विकल्प हो जाएगा वृष्टि, यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कृपा, जो कृपा है ये स्त्रीलिंग होगा, बाकी मित्र, कार्य और उपहार ये पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कौन सा है ये 91, क्या बन रहा है प्रश्न में, मुद्रा किस प्रकार का शब्द है। तो सही विकल्प हो जाएगा पारिभाषिक शब्द मुद्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88, पहली शब्द शक्ति कौन सी है। तो जो अभिधा पहली होती है, लक्षणा दूसरी और व्यंजना तीसरी। अगला प्रश्न क्या बन रहा है यहाँ पर 92, रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है। तो ये हो जाएगा 7 कांडों में। अगला क्या प्रश्न बना है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कवियत्री, जो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है भाई साहब आपके इस प्रकार से, विकल्प सी सही हो जाएगा, कवियत्री का शुद्ध रूप ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है प्रश्न आपका 93, साहित्य लहर किसकी रचना होगी, सूरदास। तो हाँ जी, सूरदास की रचना हो जाएगी साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है 97, कई मास किसका एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। तो ये पृथ्वीराज रासो जो रचना है आपकी, इसका ये एक सर्ग हो जाएगा कैमास बध, पूरा नाम इसका कैमास बध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 94, परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे निर्मल वर्मा, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है 98, अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस में किस प्रसिद्ध कवि का
संपूर्ण जीवन नई दृष्टि और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है। विकल्प में है कबीरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या सूरदास। तो यहाँ पर देखिए मानस का हंस कहा गया है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास की कृति। जो रामचरित मानस है उससे ही आप यहाँ पर याद रखिएगा कि मानस यहाँ पर हो रहा है। अगर यहाँ पर तुलसीदास नहीं होता तो ये अगर होता डी इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से कोई नहीं होता, परंतु जो विकल्प में डी है तुलसीदास की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 96, तमाशा भारत के किस राज्य का लोक नाट्य है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर 96 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प भी महाराष्ट्र का। सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 99, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, बहुत स्नेह से मिलना। तो यहाँ पर 99 का डी सही विकल्प हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो का जो है ये अंतिम प्रश्न था। यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।